नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ में एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक के बारे में कि अटैक क्या होता है, क्यों आता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। हार्ट अटैक आने के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, मानसिक तनाव, स्मोकिंग या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। इनमें से अगर कोई एक भी प्रॉब्लम आपको है तो आपको हार्ट अटैक या ब्रेन का स्ट्रोक आ सकता है, आपकी रक्तवाहिनी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जानते हैं कि हार्ट की रक्तवाहिनी में प्रॉब्लम क्यों होती है और किस कारण से हार्ट अटैक आता है। यहाँ पे देखिए हार्ट के अलग अलग सेगमेंट की रक्तवाहिनी दिखाई गई भी जो यूज गया, एक ये है और एक बैक साइड में भी दिखाई गई थी। यह रक्तवाहिनी के अंदर का सेक्शन काट के दिखाया कि देखिए 3 लेयर है वहाँ पे, एक बाहर की, एक अंदर की, एक एकदम अंदर की, 3 लेयर हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि फैट का डिपोजिशन हुआ जिसको बोलते हैं कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो गए हैं, अंदर का सेक्शन काट के दिखाया गया, लेकिन फिर भी ब्लड फ्लो वहाँ पे चालू है और रक्तवाहिनी एक पोजीशन में नहीं बनी रहती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। तो यहाँ पे ये सप्लाई चालू है, मतलब ब्लॉकेज की वजह से अटैक नहीं आता है, पहली चीज़। अब अटैक आने का कारण क्या है, यहाँ पे देखिए किसी कारण से आपका बीपी बढ़ने से या शुगर की वजह से जो अंदर की रक्तवाहिनी खराब हुई, उससे अगर वहाँ पे वो रक्तवाहिनी फट गई तो अंदर ब्लड क्लॉट वहाँ पे जमा हो गया, जिसकी वजह से बोलते हैं कि सप्लाई पूरी बंद हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। अब अटैक आया तो रक्तवाहिनी ये पूरी सप्लाई यहाँ पे ब्लॉक, आगे की सप्लाई नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की मांसपेशियाँ डैमेज होना चालू हो जाएंगी। देखिए नीला पड़ना चालू हो गया। जैसे आप अपने हाथ या पैर की रक्तवाहिनी को बांध दो तो हाथ की उंगलियाँ जो है नीले पड़नी चालू हो जाती है। सेम वैसे हार्ट के अंदर अटैक आने का मतलब कि हार्ट में घाव हुआ है, जिससे वहाँ पे उसकी मांसपेशियाँ एकदम नीली पड़नी चालू हो जाती हैं। तो अगर समय से हमको उपचार नहीं मिला, खून का थक्का नहीं घुलाया गया तो मांसपेशियाँ बननी चालू हो जाती हैं। अब खून का थक्का घुलाने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जो 5,000 से लेकर 50,000 तक का आता है। या कभी कभी वहाँ पे यंग एज में ब्लॉकेज नहीं रहते हैं तो डॉक्टर तुरंत एंजियोप्लास्टी करता है, वहाँ पे कैथेटर डाल के वहाँ पे कुछ ड्रग्स डालता है जिससे वो थक्का घुल जाए, या वहाँ पे रास्ते को चौड़ा कर देता है जिससे वो क्लॉट निकल जाए और वहाँ पे मांसपेशियाँ कम से कम डैमेज होने पाए। ये आपको वीडियो स्टेंटिंग का दिख रहा है कि वहाँ पे छल्ला डाला जा रहा है जहाँ पे अटैक नहीं आया हुआ है। ये केवल ब्लॉकेज दिख रहे हैं कि ब्लॉकेज को दबा के वहाँ पे उसको छल्ला डाल दिया गया, जबकि यहाँ पे अटैक नहीं आया हुआ था। तो हम डरते किससे हैं कि अटैक आने का कारण ब्लॉकेज है, जबकि अटैक आने का कारण मेन होता है ब्लड, कि जब तक ब्लड रहेगा तभी क्लॉट बनेगा और क्लॉट बना तो आपको अटैक आ सकता है। और अटैक का कारण, अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट की मांसपेशी में घाव का होना, वहाँ की रक्तवाहिनी में घाव का होना, तो घाव रिपेयर होने में कम से कम 20-25 दिन लगता है। उस बीच हमको इमरजेंसी उपचार लेना पड़ता है, जहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन से लेनी पड़ती है जिससे खून का थक्का घुले, और साथ ही साथ में हमको रेस्ट करना होता है जिससे हार्ट की मांसपेशियाँ फिर से अपने आप को रिकवर कर लें। यहाँ पे हार्ट की टेस्ट जो एंजियोग्राफी होती है उसका एक वीडियो दिखाया गया है। जो येलो जो ब्लैक कलर दिख रहा है उसमें ऊपर से नीचे तक पूरा बढ़िया ब्लड सप्लाई हो रही है। इस वीडियो में पढ़िए आप क्या लिखा है, व्हाट इज थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक के लिए थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी क्या होती है। तो मेडिकल टर्म्स में ये जो ब्लड क्लॉट यहाँ पे बना है इसको थ्रोम्बस बोलते हैं। इसको घुलाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। उसको थ्रोम्बोलाइज किया जाता है, इसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो इंजेक्शन लगा के थक्के को घुला दिया जाता है। ये चर्बी है, ये थक्का है, दोनों में अंतर कितना है देखिए। चर्बी बनने के कारण क्या है, आपका खान पान, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और ब्लड क्लॉट होने का कारण क्या है कि वहाँ पे कुछ टूट फूट हुई जिसको रिपेयर करने के लिए खून का थक्का बना, वही थक्का आगे जाके कहीं फंस गया तो आपको अटैक आ गया। तो अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपकी रक्तवाहिनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो स्ट्रांग क्यों, कैसे होगी, जब आपका खान पान अच्छा रहेगा, आपका व्यायाम अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं लोगे, तो आपके हार्ट की रक्तवाहिनियाँ और आपके हार्ट की मसल्स मजबूत रहेंगी। वहाँ पे चर्बी का प्रमाण ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने पाएगा और रक्तवाहिनी के डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आप क्लॉट बनने को नहीं रोक सकते हो। क्लॉट तभी बनता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है कि हार्ट में कोई डैमेज हुआ, उसको रिपेयर करना है, तब वहाँ पे ब्लड क्लॉट का निर्माण होता है। वही हार्ट अटैक का कारण बन जाता है या वही ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन जाता है। तो उससे अगर बच के रहना है तो प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव मत लीजिए और हेल्दी डाइट और डेली व्यायाम करिए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना, अपने कमेंट सेक्शन में डालना। हम आपको और अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।